परचेज एंड सेल। आइए हम लोग अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परचेज एंड सेल, जिसको शुद्ध हिंदी में क्रय और विक्रय कहते हैं, खरीदना और बेचना। तो आइए इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। इन योर डे टू डे लाइफ यूर रिक्वायर सेवरल थिंग्स टू सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स। आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि आप अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट ब्रेड, मिल्क, ब्रेड एट्सेट्रा फॉर योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको दूध चाहिए, रोटी चाहिए, क्लोथ्स, साइकिल्स, मेडिसिन एट्सेट्रा। आपको कपड़े चाहिए, साइकिल चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। हाउ डू यू गेट ऑल दीज थिंग्स? आपको ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी? These are available in the market for sale and you can purchase them as and when you need them. अब ये सारी चीजें आपको बाजार में मिल जाएंगी। बाजार में इन्हें बेचने के लिए रखा गया है। जब आपको जिस चीज का जरूरत होगा आप बाजार जाएंगे और वहां पर उसका मूल्य चुका के, पैसा देके आप उसको खरीद सकते हैं। Similarly, in business, all business enterprises are engaged in purchasing things like raw materials, machinery, etc. for production, land, building, furniture, stationery, computer, etc. for office premises and so on. देखिए, तो बोल क्या रहा है, इसी तरह से व्यवसाय में, बिजनेस में भी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन खरीदते हैं और भी बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। साथ ही साथ ऑफिस में उनको ऑफिस के लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और इसी तरह से बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो एंगेज्ड इन सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस। अब जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या करता है, जो गुड्स या सर्विसेज वो बनाते हैं वो उनको बेचते भी हैं। Thus we find that purchase and sale are two essential activities that take place around us. तो इससे हम लोग क्या पाते हैं कि हमारे आसपास परचेस, खरीदना, सेल, बेचना, ये जो क्रिया है, यह जो एक्टिविटी है, काम है, ये बहुत ज्यादा होती है। Let us learn more about these in this lesson. तो चलिए आइए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल का मतलब क्या होता है? Purchase is a process through which a person gets the ownership of some goods and properties transferred in his name from another on payment of money. अब purchase क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक व्यक्ति किसी चीज का या किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, अपने नाम पर उसको ट्रांसफर करवाता है किसी और के नाम से और बदले में उसको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। Similarly, sale is a process through which the ownership of some goods or properties is transferred from one person, seller, to another person, buyer, for a price. इसी तरह से सेल का मतलब क्या होता है? सेल में यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो मालिक है वो गुड्स या प्रॉपर्टीज को अपने नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करता है। ठीक है? जो बेचता है वो सेलर, जो खरीदता है वो बायर। बदले में अब बेचने के में क्या मिलता है? बायर सेलर को एक प्राइस देता है, ठीक है, पैसा देता है। तो परचेज में क्या हो रहा है? आप पैसा दे रहे हो, आपको सामान मिल रहा है, और सेल में क्या हो रहा है? आप सामान दे रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। Thus, सेल एंड परचेज ऑलवेज गो टुगेदर। तो इसलिए जहां सेल होगा वहां परचेज होगा, जहां परचेज होगा वहां सेल होगा। Whenever there is a sale, there is also a purchase and vice versa. जब भी कोई माल को बेचा जाएगा तो उसको खरीदा जाएगा और जब भी कोई माल को खरीदा जाएगा तो उसको बेचा जाएगा। अब इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए इस पेन को आप आते हो मेरे पास, आप बोलते हो कि मुझे ये पेन आपसे खरीदना है। मैं सेलर हूं, आप परचेजर हो। हम आपको ये बेचे, आपसे पैसा लिए, साथ ही साथ आप इसको खरीदे और मेरे को पैसा दिए। तो सेल और परचेज दोनों एक साथ ही होता है। सो बेसिकली इन एवरी सेल एंड परचेज देयर एग्जिस्ट टू पार्टीज। तो इसलिए हर खरीद और बिक्री में कम से कम दो पार्टी तो होगा ही, दो लोग तो होंगे ही। द फर्स्ट पार्टी हु सेल्स इज नोन एज द सेलर। पहला पार्टी जो बेचता है उसको सेलर कहते हैं।
द अदर पार्टी हु बाइज इज नोन एज द बायर, और जो दूसरा पार्टी जो खरीदता है उसको बायर कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश इज अ शॉपकीपर इन योर लोकेलिटी। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे एक दुकानदार है जिसका नाम है रमेश। He goes to the city and buys ready-made garments from the wholesalers on payment of money. वो सिटी में जाता है, शहर में जाता है और वहां पर रेडीमेड गारमेंट्स खरीदता है होलसेलर से कुछ पैसा देके। होलसेलर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। Here the wholesalers are the sellers and रमेश is the buyers. अब यहाँ पे सेलर कौन है? होलसेलर्स। बायर कौन है? रमेश। After Ramesh brings the ready-made garments to his shop, you go to his shop and buy a shirt for yourself, paying Ramesh its price. अब रमेश रेडीमेड गारमेंट्स लेके अपने शॉप आ चुका है। अब आप उसके दुकान में जाते हो और रमेश से वो शर्ट खरीद लेते हो उस शर्ट का मूल्य चुका के। Here you are the buyer and Ramesh is the seller. अब यहाँ पर आप बायर हो गए, रमेश सेलर हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब रमेश खरीद रहा था तो रमेश बायर था और जो होलसेलर है वो सेलर था, लेकिन यहां पर आप खरीद रहे हो रमेश से तो रमेश सेलर हो गया और आप बायर। Thus we find that every sale and purchase the buyer pays the money to the seller for buying goods or services for his use or consumption, and the seller accepts money and thereby gives up his right over those goods and services. In this process the buyer either pays money immediately or at a later date. तो यहां पे हम लोग क्या समझ में आया कि जो खरीदार है वो हमेशा पैसा चुकाएगा। किसको? जो बेचने वाला है। सेलर विल गेट द मनी एंड द बायर विल पे द मनी। ओके, समटाइम्स द सेलर विल टेक द मनी इमीडिएटली और लेटर। कहने का मतलब कभी कभी जो माल बेच रहा है उसको बायर या तो तुरंत पैसा दे देगा या तो कुछ दिनों बाद। अब ये देखिए, कुछ दिनों बाद क्या है कि आपके और बायर के, जो सेलर और बायर है उसके बीच में कैसा रिलेशन है, वो उधार में माल देगा कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी दुकान में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे उधार में माल चाहिए और आपको देना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग। यू नो दैट बिजनेसमैन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर यूज। आपको ये पता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है दूसरों के इस्तेमाल के लिए। People buy those goods and service for a price and thus the businessman earns money for them. अब देखिए, जो लोग हैं वो उस गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं उसका कीमत चुका के, और इस तरह से बिजनेसमैन उनसे पैसा कमाता है। This money needs to be more than the amount spent in producing the goods and services. अब ये जो पैसा है वो आपका जो पैसा लगा है उससे ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लीजिए ये पेन अगर मैं 10 रुपया में खरीदा हूं तो मैं आपको कम से कम 11 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो कम से कम तो मैं आपको 10 में बेचूंगा ही बेचूंगा। इससे जितना ज्यादा अमाउंट में बेचूंगा वो मेरा इनकम होगा, वही मेरा अर्निंग होगा। दिस इज हाउ अ बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट। इस तरह से एक व्यवसाय पैसा कमाता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग बाय बिजनेसमैन एंड इट इज ऑल्सो द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। प्रॉफिट क्या है? वो रिवॉर्ड है जो आप रिस्क लिए हो उसके बदले आपको मिलता है, और ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल भी है जो आप इन्वेस्ट किए हो बिजनेस को सेटअप करने के लिए। सो इट इज रिक्वायर्ड दैट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट बी सोल्ड। सो इसलिए जरूरी है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है बिजनेस एंटरप्राइज में उसको बेचा जाए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और बेच नहीं रहे हो तो आपका नुकसान होगा। Sale of goods is thus necessary for the very existence of business and its growth over time. अब देखिए, बिजनेस को बढ़ने के लिए, उसका ग्रोथ करने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस के लिए प्रोडक्ट को बेचना बहुत जरूरी है। Buyer needs to consider the following before purchase. अब जो खरीदार है वो क्या क्या चीजों को ध्यान देगा खरीदने से पहले? Identify his or her needs. अपनी जरूरतों को, उसका नीड्स क्या है वो पहले वो देखेगा। Attributes of the commodity or service. जो कमोडिटी या सर्विस वो ले रहा है उसमें क्या क्या है? प्राइस अफोर्डेबिलिटी, जो दाम है वो क्या उतना वो पैसा दे पाएगा बायर। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, वो जो प्रोडक्ट है उसका सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट क्या है।
In order to sell goods and services, something more needs to be done before production is undertaken. अब देखिए, प्रोडक्शन होता है, उसी चीज को बेचा जाता है. जब तक आप माल बनाओगे नहीं, आप उसको बेच नहीं पाओगे. तो प्रोडक्शन करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज ध्यान रखना होगा. It is important to identify and determine the requirement of the people and design the product or service accordingly. ये जरूरी है कि आप लोगों का क्या डिमांड है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करें और सर्विस दें. The customers must always derive satisfaction from what they buy and therefore continuous improvement of the product and service is required. अब देखिए, जो कस्टमर है वो हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, इसलिए आपके प्रोडक्ट को हमेशा इंप्रूव करना पड़ेगा. आपको अपने सर्विस को हमेशा इंप्रूव करते रहना पड़ेगा. It must be ensured that the product or service is easily available to the customers. ये भी ध्यान रहे कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कस्टमर्स तक आसानी से पहुंचे. The price of the product or service should be such that the customers can afford it. अब देखिए, जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका प्राइस ऐसा हो कि कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर सकें. कहने का मतलब कस्टमर्स उसको खरीद सकें. The customer should be made aware about the product or service and its related benefits both before and after sale. अब देखिए, जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस और ये भी होना चाहिए, और बेचने से पहले और बाद में भी उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाना चाहिए. All the above activities taken together are called the marketing function of any organization. अब ये जितना एक्टिविटी है इसको एक साथ अगर मैं लूं तो इसको मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग फंक्शंस कह सकता हूं. सेलिंग एज अ फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केटिंग फंक्शन, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन. अब देखिए, मार्केटिंग फंक्शन से सेलिंग अलग है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि सेलिंग मार्केटिंग फंक्शन का ही एक अंग है, एक पार्ट है. अब देखिए, परचेज एंड सेल ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस. ठीक है, जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं, या तो कैश में आप लोगे या तो क्रेडिट. कैश मतलब नगद, क्रेडिट मतलब उधार. परचेज एंड सेल कैन बी ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस. खरीद बिक्री कैश में भी हो सकता है और उधार में भी हो सकता है. इफ द बायर पेज द प्राइस इमीडिएटली व्हाइल टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इट इज नोन एज कैश परचेज. अगर खरीदार जैसे ही प्रोडक्ट उसको मिलता है उसका पैसा दे देता है तो इसको कैश परचेज बोलेंगे. इफ द बायर इज अनेबल टू मेक पेमेंट while taking the delivery of the goods and request the sellers to give him some time for repayment, say 15 days or 30 days, and the seller accepts the same, this is known as credit purchase. अगर मान लीजिए कि कोई खरीदार है, वो आता है सेलर के पास और उससे प्रोडक्ट लेता है और बोलता है कि मुझे 15 या 30 दिन का समय चाहिए इसका पैसा चुकाने के लिए, और सेलर भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है आप चुका देना बाद में, तो इसको क्रेडिट परचेज कहते हैं. क्रेडिट परचेज का मतलब उधार में खरीदना. In today's competitive environment, seller cannot afford to stick to cash sales only. अब देखिए, अभी जो कंपटीशन है मार्केट में, इसमें जो सेलर है वो हर समय कैश सेल्स पे ही निर्भर नहीं रह सकते. While selling goods on credit, the seller should ensure the credibility and paying capacity of the buyer. पर ये ध्यान रहे, अगर आप सेलर हैं या जो भी सेलर है उसको अपने बायर्स का क्रेडिटेबिलिटी और पेइंग कैपेसिटी जरूर पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप उधार में माल बेच दिए और आपको उसका पैसा मिला ही नहीं.